अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। तो सुबह की शुरुआत सभी को नमाज और कुरान के साथ करनी चाहिए। मैं भी यही कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी बच्चों के साथ रात में नींद पूरी ना हो तो कुरान पाक सुबह का रह ही जाता है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि ज़ोहर की नमाज के बाद कुरान पाक ज़रूर पढ़ लूँ। रोज़ कुरान को एक बार दिन में ज़रूर खोलना चाहिए। आप सब भी यही कोशिश किया करें। तो बस मैं कुरान पाक पढ़ के बाहर आ गई थी, टेरेस पे आके देखा है तो बहुत तेज़ जो है वो बारिश हो रही है, और शायद बहुत देर से हो रही थी, क्योंकि इस वक्त सुबह के तकरीबन 6:45 हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोड के ऊपर जो है वो पानी है। तो बच्चे जो हैं वो इसी उसमें इंतज़ार में होते हैं कि बस किसी तरीके से हमें जो है वो छुट्टी करने का कोई ना कोई बहाना मिल जाए। तो मैं किचन में आ गई हूँ और साथ ही मोहम्मद भी किचन में आया उठ के, और मुझे पूछ रहा है कि मामा आज छुट्टी हो जाएगी, जो बारिश हो रही है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आज छुट्टी नहीं हो सकती है। तो बस मैं बच्चों का लंच जो है वो रेडी कर रही हूँ। पहले लंच रेडी कर लेती हूँ, उसको पैक कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ जो है वो ब्रेकफास्ट में मेरे बच्चे मोस्टली जो है ना सिर्फ एग ही लेते हैं ज़्यादातर। आपको पता है सुबह के वक्त सभी का ये मसला है कि बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते हैं। सभी माओं का यही इशू है कि बच्चे जो है वो खाली पेट ही चले जाते हैं और फिर बस स्कूल में ही जाके लंच करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लंच में जो है वो 2 से 3 चीज़ें ज़रूर रख दूं, क्योंकि बच्चों का कभी दिल नहीं भी होता कोई एक चीज़ के लिए, तो वो दूसरी चीज़ को प्रेफर कर लेते हैं, क्योंकि उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। दूसरा खाली पेट होते हैं पूरा दिन के। तो बस ये मैंने बच्चों के लिए ना ब्रेड के पीस निकाले थे और उसको मैंने कटिंग करके इस पर न्यूटीला लगाया था, और साथ में क्रॉकेट्स फ्राई किए मैंने। और ये मेरे पास ना ओप्पो के फ़्राइज़ होते हैं, तो बस ये मैंने ओप्पो के फ़्राइज़ फ्राई किए हैं। तो इशाल के जो है ना मैं सिर्फ एक ही पीस रखती हूँ न्यूटीला का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खाती नहीं है। आप सभी को पता है कि बस बहुत तंग करती है खाने में, और मोहम्मद को न्यूटीला बहुत पसंद है, तो उसको मैं 2 पीसेस रख देती हूँ। साथ में 2-2 पीस मैंने बस रख दिए थे। क्रॉकेट्स के इतने ज़्यादा लंच नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चे आपको पता है इतना खाते ही नहीं हैं, घर आके ही ठीक से करते हैं लंच। तो 2-2 कैंडीज़ भी इनकी ना रखती हूँ, 2-3 कैंडीज़ रख देती हूँ, एक बिस्किट का पैकेट रख देती हूँ। और बस ये मैंने फ़्राइज़ जो है वो मैंने फ्राई कर ली थी, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी इसकी ना हीट निकल जाए, फिर इसको ना लंच बॉक्स में रखती हूँ। और बिस्किट और कैंडीज़ इसलिए रखती हूँ क्योंकि कभी हमें बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ भी देनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि बच्चे जो है वो स्नैक्स के, बिस्किट्स, कैंडीज़ के कितने शौकीन होते हैं। तो बस लंच जो है वो मैंने बच्चों का रेडी कर लिया था, पैक कर लिया तकरीबन। और ये मैं मोहम्मद के लिए जो वो एग बना रही हूँ, क्योंकि इशाल तो नॉर्मली खाती नहीं है एग, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि चलो अगर 2 या 3 बाइट्स ले भी ले, लेकिन बस वो वेस्ट ही करती है। तो मोहम्मद को जो है वो स्टार्टिंग में बहुत इशू होता था, लेकिन अब जो है वो मोहम्मद क्योंकि ओल्ड हो चुका हुआ है, यानी कि नर्सरी में सीनियर क्लास में जा चुका है, तो इजीली जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेता है, और कभी नहीं भी करता, तंग भी करता है। तो बस बच्चों ने ये ब्रेकफास्ट कर लिया था, और अभी अपने बाबा के साथ जो हैं वो निकल चुके हुए हैं स्कूल के लिए। तो मुझे कल एक कमेंट आया था और उन्होंने मुझे मेंशन किया था कि आप बताइएगा, हमें मेंशन करें कि जब आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद आपकी महरमा के साथ, छोटी वाली बेटी के साथ आपकी क्या रूटीन होती है। तो बस ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये उसी व्यूवर के लिए मैंने व्लॉग बनाया है, क्योंकि मैंने कहा कि उन्होंने मुझे कमेंट किया है तो मैं ज़रूर उनको शेयर करूँगी अपने बच्चों के स्कूल के जाने के बाद की रूटीन। और ये आपको ज़रा थोड़ी मेरी आवाज़ भी जो है वो ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और इशाल फ़ातिमा का और मोहम्मद का भी जो है ना वो गला काफ़ी ख़राब है। अच्छा, तो सुबह जब मैं बच्चों का लंच रेडी करती हूँ तो साथ में मैं महरमा के लिए भी ना रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है, 6:30-7 बजे उठ जाती है अपने बहन भाई के साथ। तो इसके लिए भी मैं साथ में ही नगेट्स या कुछ भी जो भी रेडी करती हूँ इसको भी रेडी कर देती हूँ, और फिर ये भी ज़रा इजी होके ना अर्ली मॉर्निंग ही अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। और बस ये आज हमने ब्रेकफास्ट में मंगवाए हैं नान चने। तो बस ये मैं नान चने जो है, मेरा दिल कर रहा था कि आज नान चनों का नाश्ता कर लें, तो बस ब्रेकफास्ट में आज ये नान चने मंगवाए हैं। नान वैसे काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, और चने भी जो है वो काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है मैं इसको बस ओवन लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी जो है वो ठंडे हो चुके हुए थे। तो बस इसको लाइट से मैंने ओवन लगाया है, और टेबल मैं तकरीबन लगा चुकी हुई हूँ, क्योंकि महरमा को मैंने सुबह ब्रेकफास्ट दिया था, उसने माशाल्लाह से किया भी है, लेकिन अब इस वक्त उसको दही का लिए दिल होता है। तो मैं इस वक्त ना महरमा को योगर्ट देती हूँ, थोड़ी सी डाल देती हूँ बाउल में, तो वो उसमें से ना थोड़ी बहुत खाती ही रहती है, गिराती भी है और लेकिन थोड़ी सी खा भी लेती है।
तो बस अब हम मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के अब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज हमने भी अर्ली मॉर्निंग कर लिया क्योंकि बच्चों के जाने के बाद हम सो ही नहीं सकते, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अब मैंने मेहरमा को फ़्रेश कर दिया था, ख़ुद भी मैं फ़्रेश हो गई थी, रेडी हो गए हैं मैं और मेहरमा दोनों। और तकरीबन मेड भी आ चुकी हुई है, तो मैंने उससे ना वो भी अर्ली मॉर्निंग आ जाती है, तो उससे मैंने रूम तकरीबन ठीक करवा लिया था। और अब ये मैं मेहरमा को मेडिसिन दे रही हूँ क्योंकि इसकी जो तबीयत है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इतना ख़राब लग रही है कि थोड़ी सी इसकी तबीयत में ना मसला हो रहा है, क्योंकि मौसम आपको पता है कि चेंज हो गया है, तो इससे जो है ना बच्चों के ऊपर सबसे पहले इफ़ेक्ट आता है। तो इशाल और मोहम्मद को भी हुआ है चेस्ट इन्फेक्शन, और अब तकरीबन 12 बज चुके हुए हैं। तो इशाल जो है वो स्कूल से वापस आ चुकी हुई है, और जब इशाल स्कूल से वापस आ जाए तो फिर हम थोड़ा सा टाइम मैं और मेहरमा इसके साथ स्पेंड करते हैं, इससे पूछते हैं कि आज इसने स्कूल में क्या किया है, क्योंकि अभी इसको स्कूल जाते हुए बिल्कुल 3 to 4 डेज़ हुए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इसके साथ ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। फिर बच्चे आपको पता है स्कूल से आके बताते हैं कि हमने क्या किया। आजकल तो इनकी डेली प्रॉब्लम्स होती हैं कि बस टीचर ने हमें ये कह दिया और वो कह दिया। तो बस अब मैंने शाल को फ्रेश कर दिया था। मैंने रात के वक्त ना बच्चों को नहलाने की रूटीन ख़त्म कर दी है मौसम के चेंज होने की वजह से। और ये मेहरमा आप सबको हेलो कह रही है, तो प्लीज़ आप सब भी मेहरमा को हेलो कहा करें। इसका आजकल बहुत दिल करता है आप सबके साथ बात करने को, तो किसी दिन इसकी ना लाइव आप सबसे बात करवाती हूँ। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, और क्योंकि आज इनके पापा जो हैं वो बिज़ी हैं, तो मोहम्मद को स्कूल से लेके आना है वापस। इशाल को पहले छुट्टी हो जाती है, उसका ऑफ पहले हो जाता है इशाल का, और मोहम्मद का जो है वो लेट होता है क्योंकि वो बड़ी क्लास में है। तो बस मैं अब दोनों बच्चियों को गाड़ी में बिठा के हम जा रहे थे साथ ही, ये दोनों भी साथ ही जा रही हैं मेरे ना। तो ये बस मोहम्मद के स्कूल तकरीबन हम पहुंच चुके हैं, मोहम्मद को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि आज वैसे ना सुबह के वक्त 7 बजे बहुत तेज़ बारिश थी, और अब इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है ना कि गाड़ी में बैठना भी मुश्किल हुआ है। अच्छा जी, ये बस हम ना अब पहुंच चुके हैं मोहम्मद के स्कूल के बाहर। अच्छा, वैसे आप सभी ने देखा होगा कि पेरेंट्स ना बड़ी बेचैनी के साथ बच्चों का ना बाहर खड़े हुए वेट कर रहे होते हैं कि बस अभी जो है ना हमारे बच्चे जो आ रहे होंगे। तो बस मोहम्मद का भी इन्होंने नाम अनाउंस कर दिया है माइक में, और ये देखें जी मोहम्मद हसनैन आ चुका हुआ है, और अपने बैग को बिल्कुल भी किसी टीचर को या वो आयाबाजी वगैरह को हाथ नहीं लगाने देता, ख़ुद अपने बैग को ना लेके जाता है। इसकी ज़िद होती है, मेरे से भी ले गया हुआ है बैग। और बस ये शाम के वक्त की मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के ना आज स्कूल से हमें यूनिफॉर्म मिल चुके हुए थे, वो तो मैं कैप्चर नहीं कर सकी थी ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आपको जो शाम का होगी ना रूटीन वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस अब हम घर से बाहर निकले हैं, मैं हस्बैंड और बच्चे हम जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर में हमने यूनिफॉर्म परचेज़ कर लिए थे। और अब ये हमारे नियरेस्ट मार्केट है, तो हम इधर ही नियरेस्ट मार्केट में आ गए हुए हैं। यहाँ से हमने बच्चों के शूज़ और सॉक्स वगैरह परचेज़ करने हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो हम मोहम्मद के, वैसे लास्ट टाइम हमने लिए थे बाटा से, और नॉर्मली हम वहीं से परचेज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो हम एंड्योर से परचेज़ करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एंड्योर की जो क्वालिटी है और इसका जो स्टफ़ है ना वो काफ़ी बेहतर है। तो बस ये अब हम इधर आ गए हैं। और मोहम्मद के लिए एक्चुअली जो इनका यूनिफॉर्म है ना बच्चों का, वो इनका पेंट शर्ट नहीं है प्री क्लास का ना, उनकी है ट्राउज़र शर्ट, और ट्राउज़र शर्ट के साथ बच्चों के जोगर्स हैं, क्योंकि बूट तो ऑलरेडी मोहम्मद के पास थे, अभी हमने 3 to 4 मंथ पहले परचेज़ किए थे न्यू बूट्स। तो अब हम बच्चों के ब्लैक जोगर्स जो है वो परचेज़ करने के आए हैं। यही इनका ड्रेस कोड इनका यही है कि ट्राउज़र शर्ट होंगे इनके, और ना इनके जो है वो नीचे ब्लैक जोगर्स होंगे। और इशाल जो है वो यही कोशिश कर रही है कि मामा आप ना कोई सैंडल जो है ना प्यारी सी वो मेहरमा को भी ले दें। तो बस ये हमने मोहम्मद के शूज़ वगैरह परचेज़ कर लिए, और मैं यहीं से ही बच्चों के सॉक्स भी परचेज़ कर लूँगी, क्योंकि इस वक्त ना मार्केट में रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर किसी और मार्केट में सॉक्स के लिए मैं स्पेशल नहीं जा सकती। वैसे भी इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और खाना जो है वो हमने घर पे आके ही खाया है, बाहर हमने कुछ भी नहीं खाया आज। और घर पे आज बने हुए थे मसर चावल बने थे, सैलेड बनी है, साथ में रायता बना हुआ है। और बच्चे भी आज रात के खाने में जो है वो चावल ही ले लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे बच्चों को बॉयल राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो बॉयल राइस बहुत शौक़ से खाते हैं। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।